एपिसोड 4 में हम देखते हैं वो दोनों सोयन को बाहर लेकर आते हैं। इसके बाद गोयू, जूनी और सुनताक एक आदमी के पास आते हैं जहाँ पर स्कूल के कुछ और बच्चे भी थे। वो आदमी राइस बॉल्स के साथ कुछ करता है जिसे वो लोग हैरानी से देख रहे थे। फिर रात को जूनी स्टडी करते टाइम सोयन के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसकी ग्रैंडमा आकर लाइट्स ऑफ कर देती हैं और बोलती हैं गोयू ने बोला है जल्दी से सो जाओ। दूसरी तरफ गोयू बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो सही से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, जो देखकर उसका कोच उस पर गुस्सा करता है। अब हम सोयन को देखते हैं, वो भी गोयू और जूनी के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। अगले दिन जूनी अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए गोयू और सुनताक के साथ मिलकर रोज फ्लावर्स बेचने आता है, लेकिन तभी जूनी एक कबूतर को देखकर डर जाता है। जूनी इस बात से बहुत हैरान होता है क्योंकि वो कबूतर से कभी नहीं डरता था। गोयू है जो कबूतर से डरता है। अब प्रेजेंट सीन में डॉक्टर गो कबूतर से डर रहा था। सोयन ये देखकर बोलती है तुम अब भी कबूतर से डरते हो क्या? फिर वो उस पर हंसने लगती है। वो उसे देखकर कुछ सोचता है और सीन फिर से 2006 में आती है जहाँ पर गोयू, जूनी, सुनताक फ्लावर्स बेच रहे थे। गोयू सोयन को देखता है और उसके पास आकर बात करता है। सोयन बोलती है तुम इन फ्लावर्स के साथ क्या कर रहे हो? गोयू बताता है हम तीनों इसे बेच रहे हैं। सोयन भी उनसे फ्लावर्स खरीदती है। उन दोनों को जूनी सैड होकर देख रहा था। गोयू उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास संडे को टाइम है? हम लोग कहीं जाने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। सोयन सोचूंगी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को वो चारों मिलकर स्कूल में आते हैं, पर गेट बंद था, जिस वजह से वो सब दीवार पे चढ़ के स्कूल के अंदर आते हैं जहाँ पे वही राइस वाला आदमी था। वो सबको कुछ पढ़कर सुना रहा था, लेकिन गोयू सोयन को लेकर वहाँ से बाहर चला आता है। हम देखते हैं अब सोयन उनसे अच्छे से बात करने लगी थी। गोयू उससे बोलता है अगर कोई भी सीक्रेट तुम्हें बताना हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसकी बातें सुनकर सोयन उसे गौर से देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे स्कूल के गार्ड्स आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए सब लोग भागने लगते हैं, पर सुनताक नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए गोयू जाता है। वो जूनी और सोयन को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। फिर जूनी सोयन को लेकर भागते हुए एक छुप जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं जूनी और सोयन को साथ में देखकर गोयू याद करता है जूनी कैसे सोयन को देख रहा था। अब जूनी को चश्मे के बगैर भी सब कुछ सही से दिखने लगा था, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर सुबह वो ब्रेकफास्ट भी करता है और गोयू के जैसे बात करने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों स्कूल आते हैं तो एक कबूतर को देखकर डर जाते हैं और उससे बचने के लिए भागने लगते हैं। गोयू बोलता है तुम मेरे साथ क्यों भाग रहे हो? तुम्हें तो कबूतर से डर नहीं लगता है। इसके बाद जूनी चेकअप के लिए गोयू की मॉम के पास आता है। वो कहती हैं अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जूनी उनको अपने साथ होने वाली सारी चीजें बताना चाहता था, लेकिन कुछ सोच के नहीं बताता है। वो वहाँ से बाहर आता है तो गोयू के दादू से पास बुलाते हैं और अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उनके फ्रेंड्स जूनी की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सोयन जब क्लास में अकेली होती है, एक बच्चे का सामान चुरा लेती है, जो गोयू देख लेता है। फिर वो उसके बैग को चेक करता है तो उसमें जूनी की ग्रैंडमा की नेकलेस होती है, जिसको गोयू कब से ढूंढ रहा था। सोयन उसे कुछ बताने वाली थी, पर उससे पहले ही गोयू उसे थीफ बोल देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।